हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में जो क्वेश्चन है आज हम देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में क्या समांतर माध्य है, मतलब क्या है मीन और मीडियन, एम और बहुलक, मोड, ये तीनों सीखते हैं। इसके साथ साथ ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पेपर में बार बार रिपीट हुआ, चाहे वो टीजीटी रहा हो, चाहे वो पीजीटी रहा हो। जैसे देख सकते हैं आप 2013 में जो है एक्स बार भी पूछा गया और जेड भी 2013 में पीजीटी के। यहीं पीजीटी 2010 में केवल जेड पूछा गया। वहीं पीजीटी 2006 में क्या पूछा गया, जेड। और यदि टीजीटी की बात करें, टीजीटी 2000 कितने में 2006 में जेड और एक्स बार दोनों पूछे गए, और 2004 में केवल एक्स बार पूछा गया। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में जो है इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो आज इसमें बारी बारी से हम एक एक चीज़ सीखेंगे। जैसे अगर हम बात करें समांतर माध्य की, तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। समांतर माध्य का सूत्र है कि एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या हुआ, समांतर माध्यों के एक्स बार से जो ये ऊपर चिन्ह लगा हुआ है बार का होता है, एक्स बार से प्रदर्शित करेंगे। और सिग्मा का मतलब होता है योगफल, इन सब का योगफल, कहीं का एक्स का जो दी हुई श्रेणी है ये एक्स है, इन सब का योगफल अपॉन क्या है एन। एन का मतलब है इनकी संख्या कितनी है, इनकी काउंटिंग करने के बाद वो लिखेंगे। तो एक्स बार बराबर, यदि हम एक्स बार की बात करें कि एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स का मतलब इन सब का जोड़, इन सब को जोड़ेंगे ये कितना होगा, 3 3 हुआ, 3 6 6 और 6 6 12 12 और 4 12 और 4 हो जाएंगे 16 16 और 14 ये होंगे 30 30 अपन कितना, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो अपन में रखेंगे कितना 6 बराबर, इससे से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आया 5 आया। तो इस तरह हमने निकालना सीखा क्या इसमें, समांतर माध्य। ऐसे ही हम सीखेंगे क्या, माध्यिका का मतलब क्या है मीडियन। एम बराबर फॉर्मूला होता है क्या कि n+1/2। और इसमें एक विशेष बात है कि इन्हें हमें जो है, जो ये श्रेणी दी हुई है इसे एडी में लिखना होता है। एडी का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम में। पहले छोटी संख्या लिखनी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, इस रूप में हमें इसे लिखनी होगी, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 6, फिर कितना है 14। तो श्रेणी को हमने कैसे करके लिखी है, एडी, क्योंकि एम निकालने के लिए हमें एडी करनी होगी। यदि हम काउंटिंग करें कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट थी, 6 को हमने कैसे करके लिखी, एडी करके। तो फॉर्मूला क्या है कि n+1/2, और एम बराबर होगा कि एम बराबर होगा, ये छोटा m होता है, इसके बाद इसका जो है कैपिटल M निकालना जाएगा, ये स्मॉल m है। तो n कितना है, यदि हम काउंट करा तो 6 है। n का मतलब होता है पदों की संख्या। तो 6 और प्लस कितना 1 अपॉन कितना है 2 बराबर कितना आया 7 हुआ, और 7 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5। तो यदि आपका ये 3 आ जाए, यदि ये 3 होता तो आपका जो जेड एम का आंसर था, एम का जो आंसर था वो बड़ा आसान था, एम का आंसर। यदि आपका ये 3 आ जाए तो 1 2 3 3 पे जो है वही तुम्हारा आंसर होगा। इसके बाद यदि ये 6 आ जाए तो 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर ये क्या आया, पॉइंट में आया, तो इसलिए थोड़ा अलग होगा। कैसे होगा, यदि पॉइंट में आया तो आपको लिखना होगा क्या, तीसरा पद प्लस कौन सा, चौथा पद अपॉन कितना है 2। तीसरा कहाँ से आया, तीसरा ये लिखा 3.5 है, तीसरा लिखा, और इससे अगर ये क्या है 4 है, तीसरा प्लस चौथा उन दोनों क्या करना, हमें डिवाइड करना, ऐसे 2 से। या ये होगा क्या, तीसरा पद कौन सा है 1 2 3, तीसरा पद कितना हुआ 3, प्लस चौथा पद कितना हुआ, यदि हम चौथे पद की बात करें तो ये कितना हुआ 1 2 3 4, चौथा पद कितना हुआ 4, अपॉन कितना है, अपॉन है 2, यह आया कितना 7/2, तो कितना आगा, यह आगा फिर दोबारा से 3.5। तो जो m निकल का आया वो आंसर इससे नहीं आया, m का आंसर जो आया वो इसके वजह से कितना आया 3.5 आया। हो सके कि यहाँ 3.5 ना आकर कुछ और आ जा, तो वही हमारा जो है आंसर वैलिड होगा। यदि ये पॉइंटों में नहीं आता तो यहाँ 6 आ जाए तो हम 6 काउंटिंग नंबर पे देख लेंगे क्या है, तो वही हमारा आंसर होगा। ये था, ये पेपर में जो है पूछा गया कितनी बार समांतर माध्य, केवल इतना करने के लिए। मीडियन तो ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो मीडियन निकालना है तो वो ऐसा निकलेगा। और सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वो हुआ है बहुलक, जेड। बहुलक तक आने के लिए हमें इसे निकालना होगा, इसे निकालना होगा, तब जाकर हमारा बहुलक निकलेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बार जो है रिपीट हुआ है वो ये क्वेश्चन हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है क्या कि जेड बराबर 3m - 2x बार, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे लिखेंगे कि जेड बराबर 3m,
3m का मतलब क्या है, m का जो आंसर जो आया उसमें गुना कितने से करनी, 3 से। m का आंसर कितना आया, 3.5। यहाँ पे 3 गुना कितना है, 3.5 माइनस क्या लिखेंगे, 2 गुना कितना, x बार का आंसर कितना आया, 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, बराबर z बराबर कितना, इसकी गुना इसमें करेंगे, जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10.5 माइनस इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो ये z बराबर बता देगा क्या कि इसमें से ऐसा घटाया तो आंसर क्या आया, 0.50 पैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट हुआ है क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हमें सब कुछ निकालना होगा। पेपर में ऐसा भी हुआ है कि उसने x बार का भी आंसर दे दिया तुम्हें कि x बार का आंसर इतना है और m का आंसर इतना है और आप जो है बहुलक ज्ञात करिए, तो आपको बहुलक ऐसे ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ पेपर में उसने इस तरह का भी क्वेश्चन रिपीट किया है जिसमें क्या है, जिसमें बहुलक का आंसर दिया कि बहुलक कितना है, 50 पैसे हैं। ठीक है, बहुलक कितना है, 50 पैसे हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे मान लें कि बहुलक का आंसर खुद दिया है कितना है, 50 पैसे हैं, बहुलक का आंसर खुद दिया है 50 पैसे है, 0.50 है। ठीक है, और इसमें जो है m का मान नहीं दिया, ये तो हमें जो है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसने जो है रिपीट, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो उसने कैसे रिपीट किया क्वेश्चन को, कि x बार का आंसर दिया कि x बार बराबर कितना है, 5 है। वहीं बताया कि m बराबर कितना है, पता नहीं क्या है, m बराबर नहीं पता क्या है। वहीं उसने जो है z का दिया कि ये तो जो है क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता। वहीं z का जो आंसर दिया उसने कहा कि z जो है 0.5 है और आप m का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम। कैसे कि जो आंसर दिया z का वो इधर लिख लेंगे, इसके साथ साथ जो m का आंसर नहीं दिया तो m को m ही रखेंगे, माइनस क्या है 2, x बार का आंसर दिया है तो x बार की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। देखो ऐसा करेंगे, ये 3 सेम, m का आंसर नहीं पता, अब की बात m तो ज्ञात ही करना है, m का आंसर नहीं पता तो m के स्थान पे m ही रखेंगे। इसके साथ साथ क्या है कि माइनस लगाया, गुना 2 और गुना कितना 5, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। इसकी कैलकुलेशन इधर करेंगे तो यदि हम देखें कि ये सब का सब जो है x जो z का आंसर है वो कितना दिया, 0.50 और 0.50, तो यहाँ तो इसका मान नहीं पता तो ये कितना हो जाएगा, इसकी गुना जब इसमें करेंगे तो ये 3m ही होगा क्योंकि ये तो कोई चेंज नहीं होने वाला नहीं। इसकी गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यदि और हम बात करें, ये इधर का m है, इधर अगर हम 10 की बात करें, 10 इधर का m है, 10 इधर माइनस में है, इधर प्लस में होगा तो इधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10.5 बराबर कितना आ जाएगा, 3m। इधर 3 का m है, 3 जो है 3 इधर इसकी मल्टीप्लाई में है, इधर का m आ जाएगा भाग में, और जब इससे डिवाइड करेंगे, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो m बराबर जो आंसर आ जाएगा, m बराबर, क्योंकि m अकेला बच जाएगा, m बराबर जो आंसर होगा वो होगा 3.5। ऐसे करके भी क्वेश्चन जो है पेपर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, कि वो जो है हो सके कि क्वेश्चन में जो है जो भी तुम्हें ज्ञात करना है वही अकेला छोड़ना है। यहाँ पे m नहीं पता था, हो सके कि तुम्हें जो है x बार ना पता हो तो x बार भी ऐसे ही निकल देंगे। और ये तो था खंडी श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकालना, जब तीनों बात एक साथ एक ही श्रेणी में पूछी गई हो। इसके साथ साथ यदि अलग अलग पूछ लिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें जो है अलग अलग यदि पूछ लिया तो z के लिए थोड़ा अलग है। यदि श्रेणी ऐसे आई और उन्होंने कहा कि इसमें जो है बहुलक ज्ञात कीजिए, इसमें कहा कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आपके लिए समस्या है कि पहले तुम्हें क्या निकालना होगा, x बार, उसके बाद क्या निकालना होगा, m। तब तक तुम जाके जो है z के डिसीजन पे पहुंचोगे कि z क्या होगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें जो है इन दोनों को यूज करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। वो कैसे होगा वो देखेंगे। एक क्वेश्चन में तुम्हें दिखा रहा है इसमें कि यदि श्रेणी ऐसी है, 1 3 3 2 8 3 2 8 3, और उसमें तुम्हें बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा। समांतर माध्य नहीं, समांतर माध्य तुम क्या करोगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य के लिए सूत्र बताया कि x बार बराबर सिग्मा क्या होगा, fx अपॉन n। ठीक है जी, वहीं छोटा m निकल लेंगे पहले, फिर बड़ा m निकल लेंगे। यदि माध्य का कहा कि n + 1 अपॉन 2। जब एग्जामिनर का जो है बहुत ही आसान बनाने का क्वेश्चन का मूड आया तो वो क्या करता है, वो इसमें सीधा क्या है तुमसे बहुलक पूछ ले। अगर बहुलक बताना तुम्हें बेहद आसान है, इस श्रेणी में तुम्हें जो है बहुलक बताना बहुत ही आसान होगा। वो कैसा होगा, तुम्हें ना तो उसमें x बार की जरूरत पड़ेगी और नहीं ही m की, सीधी तुम्हारा जो है z निकालने का तरीका होगा। क्या होगा, जो सबसे
अधिक बार इसमें आई होगी संख्या वही जेड होगा। तुम्हें जो है इन दोनों की आवश्यकता इसमें पढ़ने वाली नहीं है, इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा होगा ये होगा क्या कि जेड निकालना तुम्हें, तो जेड निकालने के लिए तुम्हें क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया 3, 1, 2, 3 और 4, कितनी बार आया 3, 4 बार आया, और 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 8 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 3 आया, तो जेड बराबर आंसर कितना होगा, 3 होगा। तो अब इस कंडीशन में तुम्हें जो है न तो एम की जरूरत पड़ने वाली, न एक्स बार की जरूरत पड़ने वाली। जो पिछली श्रेणी थी वहाँ कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई थी। रिपीट कैसे नहीं हुई थी, 1, 3, 4, 6, 14 और 7, यदि ऐसी डिजिट है तो कोई भी संख्या 2 बार नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जेड निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक्स बार भी निकालना होगा और एम भी निकालना होगा, तब जाकर तुम जेड तक पहुँचोगे। यदि कोई रिपीट हुई बार बार तो वहाँ पे जेड निकालना बेहद ही आसान है। जो सबसे ज़्यादा बार आया वही क्या है तुम्हारा जेड हो। इसके साथ साथ यदि और बात करें हम, तो पेपर में कितनी बार ये भी पूछा गया क्या कि जेड का माध्यिका का जो है सूत्र बताइए क्या है माध्यिका निकालने का, वो माध्यिका नहीं उसने पूछ लिया कि बहुलक निकालने का सूत्र क्या है, कि बहुलक कैसे निकाला जाता है, मोड का फॉर्मूला क्या है, कि मोड बराबर 3m - 2x बार। ये भी ऐसे सीधा कोई पेपर में पूछा गया है कि जेड का फॉर्मूला बताइए। इसे ऐसे भी लिखा उसने कि जेड बराबर क्या 3 माध्यिका माइनस क्या 2 माध्य, ऐसे भी लिखा कि जेड बराबर क्या है कि माध्यिका और क्या है फिर इसमें माध्य। ठीक, ये ऐसे भी क्वेश्चन जो है कितनी बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो ये थी आज व्यक्तिगत श्रेणी, और जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते थे मैंने संभावित सभी क्वेश्चन इसमें जो है लेने की कोशिश की। और आपको जो है याद रखना होगा, यदि मैंने तुम्हें बताया था कि ये श्रेणी की यदि वो इसमें से ऐसा देकर कोई से मान तुम्हारे से पूछ सकता है, वो एक्स बार पूछ ले। एक्स बार कैसे पूछ लिया, वो एक्स बार ऐसे पूछ लेगा इस श्रेणी में, वो जो है तुम्हें जेड का आंसर भी देगा। जेड का आंसर भी बताया उसने 8 है भाई, उसने जो है तुम्हारे से क्या एम का आंसर बताया कितना है, एम का आंसर कितना है, उसने एम भी बता दिया आपको कि एम कितना है 3 है। और फिर पूछ सकता है तुम्हारे से क्या, तुम्हारे से पूछ सकता है कि एक्स बार का आंसर बताइए। तो आप जो है इसमें पुट करके इसे जो है अकेला छोड़ देंगे, क्या एक्स बार को ऐसे सोल्व कर देंगे। एक बात दिखा दूँ मैं तुम्हें कैसे करेंगे। एक्स बार की जगह क्या रखेंगे 8 बराबर 3, और एम का आंसर कितना दिया, एम का आंसर जो दिया 3 दिया, गुना कर देंगे 3 - 2x बार, ये हुआ। अब क्या करेंगे इन दोनों ही गुना कर देंगे, तो 8 बराबर कितना, दोनों गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना 2x बार। एक्स बार का नहीं पता तो इसके बाद ये कहीं का है, इधर प्लस का है, इधर कहीं में जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस कितना 9 बराबर कितने -2x बार। इसके बाद इसमें से घटाओगे तो कहीं का आंसर बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, माइनस का 1 बराबर कितना -x बार, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बराबर कितना 2 बटे क्या है x बार। या फिर क्या ये इधर के में इसकी गुना में है, 2 इसकी गुना में, इधर के में चले जाएगा भाग में, तो 1/2 बराबर क्या आ जाएगा x बार। ऐसे भी तुम्हारे से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। और किस श्रेणी में, व्यक्तिगत श्रेणी में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खंडी श्रेणी में भी हम जो है ये तीनों चीज़ एक साथ निकालना सीखेंगे, कैसे खंडी श्रेणी में हम तीनों चीज़ एक साथ निकाल सकते हैं।